कि 15 साल रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की आज पहली पुण्यतिथि है, जिन पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और पुष्पांजलि भी अर्पित की, जिसके अंदर सभी कार्यकर्ता मौजूद थे कांग्रेस दिल्ली यूथ में। और दिल्ली यूथ के महामंत्री भैया जी पवार जी ने भी शीला दीक्षित जी को आज पुष्पांजलि करी, और साथ ही साथ कई जिलों के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने आज शीला दीक्षित जी को याद किया। और दिल्ली यूथ कांग्रेस में क्या कहा श्रीनिवासन जी ने, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आइए सुनते हैं। जी क्या कहना, पहली पुण्यतिथि है, पूर्व हमारी जो दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित जी। दिल्ली का आधुनिक निर्माता शीला दीक्षित थे और दिल्ली का और दुनिया का लोगों के दिल में शीला जी का नाम आज भी लोग याद कर रहे हैं। जो शीला जी का जो हमेशा उनका सोच था, जो इस दिल्ली में विकास करने से लेके गरीब मजदूर के बारे में जो भी उन्हें जो काम उनके लेगेसी छोड़ के गया, आज चर्चा कर रहे हैं लोग। जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स हो, फ्लाईओवर्स हो, कॉलेजेस हो, जो भी इस दिल्ली का जो दिशा बदला है वो शीला दीक्षित जी ने बदला है। हर पार्टी, हर वर्ग लोग, हर समाज का लोग आज भी उनके बारे में चर्चा करता है। जो उनका पहला पुण्यतिथि है, लॉकडाउन के वजह से हमने आज उनका पुण्यतिथि बड़ी लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शीला जी का नाम रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे काम और हमेशा सोच उनका विजन था इस दिल्ली को लेके, जो उन्हें लेगेसी छोड़ के गया। आज भी लोग चर्चा करें। आप सोशल मीडिया में लास्ट 4 महीने में जो दिल्ली का जो हालत था, तभी लोगों ने सोशल मीडिया में याद कर रहे थे। आज शीला जी होते थे, दिल्ली का हालत ऐसा नहीं होता था। देखिए, ये इन लोगों का सोच नहीं है। जो बारिश का समय में, उस समय में क्या करना है, प्रिकॉशनरी क्या है, ये तमाम इनके बारे में कोई सोच नहीं है। जब भी लॉकडाउन हुआ, कोविड को लेके हाथ ऊपर करके घर पे बैठे थे ये लोग। अभी तक इन लोग ने कुछ नहीं कर पाया, ना हॉस्पिटल कर पाया। एक नया हॉस्पिटल बताइए, और एक कॉलेज बताइए, एक स्कूल बताइए। मीन्स इनके कोई एक फ्लाईओवर वो सब कुछ छोड़ दिए। ये दिल्ली जनता के लिए क्या किया। हमारी आदरणीय नेता कांग्रेस पार्टी की स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। बस यही कहना चाहूँगा कि एक असामान्य नेता वो थी। जिस तरीके से 15 साल वो लगातार मुख्यमंत्री रही और दिल्ली को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या ना हो, इन दोनों भी हालात में उन्होंने जिस तरीके से फंड लाकर अलग अलग काम किए, चाहे ओवरब्रिज के काम हो, चाहे सड़कों के काम हो, एक नक्शा बदल दिया भारत की राजधानी का। तो मुझे लगता है कि वो सही में तो दिल्ली के आर्किटेक्ट, उनको मैं आधुनिक आर्किटेक्ट में उनको कहना चाहूँगा, और एक बहुत ही परिपक्व नेता वो थी। ऐसे नेता का आज हमारे प्रथम पुण्यतिथि है। तो अगर हम बात करें शीला जी की सरकार की और बात करें केजरीवाल जी की सरकार की, तो दूर दूर तक उनका कोई वहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भी आप ये कल वाली बात ले लीजिए, 100 करोड़ का इनका बजट है डिसेंटिंग का, और फिर भी ऐसी हालात है। तो सरकार को चाहिए कि जो केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है कि बड़े बड़े इश्तिहार छापो, बड़े बड़े विज्ञापन दो और सरकार में सब कुछ ठीक है, इस तरीके की बातें करो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने जनता के दुख दर्द पे ध्यान देना चाहिए, उसको लेके काम करना चाहिए। लोग उनको लेके बहुत आशान्वित थे, सोचते थे कि केजरीवाल जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है और अच्छे से सरकार चलाएंगे, जनता के साथ में न्याय करेंगे, जन लोकपाल लाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ा किया। लेकिन जन लोकपाल तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने, अब स्कूलों को लेके करना थोड़ा और उसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइज करना। अगर जो कांग्रेस की सरकारों ने जो बड़े बड़े स्कूलें खड़ी की है, उसके 1-2 कमरों को कलर कर देने से और बार बार उसी को दिखाने से कि देखो किस तरीके का विकास स्कूलों में चल रहा है, तो विज्ञापनबाजी वाली ये सरकार है। और वाकई में इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में बना रहना चाहता है। संजय सिंह का बयान था कि पानी आ गया, अचानक हो गया। तो बेशर्मी की और लापरवाही की पूरी हदें इन्होंने पार कर रखी है।
लुटियन जोन में पानी था, आप छोड़ दीजिए बाकी जगह, लुटियन जोन में पानी था, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से असफल सरकार है और सरकार बनी हुई है। पता नहीं इन लोगों को किस तरीके से नींद आती है कि झूठे वादे करके सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन जब पूरा नहीं कर पाते फिर भी सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो बड़ी दुख की। देखिए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो कांग्रेस ने योजनाएं लाई है उसी योजनाओं का नाम बदल के या उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। खुद की तरफ से नई योजना जब भी ये सरकारें लाती है तो वो सिर्फ कागज़ पे रहती है और सिर्फ इसलिए रहती है कि उसका माइलेज विज्ञापनों में चलता रहे। 4-6 महीने में विज्ञापनबाजी करेंगे और बहुत बढ़िया काम चल रहा है करके लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। तो ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है। और मुझे लगता है कि एक अस्पताल बता दे केजरीवाल जी, या एक अस्पताल बता दे, खुद यहाँ पर केंद्र सरकार का मुख्यालय यहाँ पर है, हमारे देश की राजधानी है, अलग अलग वादे किए गए थे कि हम इसको लंदन बना देंगे। कल तो यहाँ पे पूरी दिल्ली थेम्स नदी बनी हुई थी, सब तरफ पानी पानी था, जगह जगह स्विमिंग पूल बने हुए थे, लोग तैर रहे थे, आपने कई वीडियो देखे होंगे उसमें। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि लोगों के घर ढह गए, लोगों के घर बह गए। लेकिन ये चीज़ें जिस तरीके से लोग आगे आकर आम आदमी पार्टी के लोग आगे आकर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होती रहती है, बारिश अचानक आ गई, हम क्या करेंगे। तो जो 100 करोड़ का बजट है किस लिए है? क्या वो बजट खर्च नहीं किया गया या सिर्फ कागज़ों पे खर्च किया गया? और खर्च किया गया तो इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है, इतनी बुरी हालत दिल्ली की क्यों हुई? ये सवाल आम जनता पूछ रही है, हम पूछ रहे हैं।